डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने फरमाया कि एक उस्ताद को या प्रोफेसर को तालीम और ताल्लुम के साथ साथ रिसर्च या गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी काम करना चाहिए, जबकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो रट्टे की बुनियाद पर चल रहा है। एक स्टूडेंट को नोट्स दिए जाते हैं और उसी की बेस के ऊपर ही रिजल्ट आ रहा होता है। तहकीक की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमारा जो स्टूडेंट है या उस्ताद है वो तो रट्टे के ऊपर जो है वो चल रहा है। तो फिर ये तहकीक वाला जो तहकीक की जो आप बात कर रहे हैं वो कैसे मुमकिन हो सकेगी? हर आदमी का अपना किरदार है। कुछ मौजूद ऐसे हैं जिसमें आपका मकसद, मतलब आप फिजिक्स का एक सब्जेक्ट, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपने आगे क्या इंडस्ट्री लगानी है। मेरा चूंकि ताल्लुक एक प्रोफेशनल डिग्री से है, ये आपको तस्लीम करना होगा। कुछ लोग नॉन प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, केमिस्ट्री में, आप बायोलॉजी में, उर्दू में, तो उसकी इंडस्ट्री नहीं बनती। मैं आप नाम नहीं लेता, बल्कि आप देखिए बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में भी, IBA कराची है, लम्स है, वो अपने बच्चे को प्रिपेयर इंडस्ट्री के लिए करते हैं। यही मैं समझता हूँ इंडस्ट्री का किरदार होना चाहिए कि वो बच्चों को, हाँ अगर आप समझते हैं वो इंडस्ट्री में खपेंगे ही नहीं, तो फिर आपको इंडस्ट्री बनाने के लिए भी काम करना चाहिए पैरेलल। जैसे आप देखते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पैकेजेस पहले इंडस्ट्री बनी, फिर उन्होंने पैकेजेस के मालकान ने, या आप नेस्ले के मालकान हैं, ये सारों ने, सैयद बाबर वगैरह ने फिर एक अदारा बनाया बैकग्राउंड पे आकर, जो वही मौजूद के ऊपर। तो ये मेरा ज़ाती ख्याल है, हमें पहले देखना होगा, जो मैं अपने तालीमी इदारों में भी ये काफ़ी मुबाहस करता हूँ, कि आपको रेट्रोस्पेक्टिवली देखना होगा। आपको पहले इंडस्ट्री की नीड देखनी होगी, फिर आपको अपनी डिग्रियों को उस तरह रिफॉर्म करना होगा। ये मैं काफ़ी इस पर काम कर रहा हूँ बतौर प्रोफेसर, मैं अपने इदारों में इस ऊपर काम कर रहा हूँ कि आपने देखना है कि मुझे जो बच्चा चाहिए वो किस लिए चाहिए। फिर आप अपनी डिग्री के सारे मौजूद, हमारे यहाँ अफसोस की बात है, हमारा तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर एक फेल तालीमी निज़ाम है, और इसलिए बनाया ही, वो बड़ी मशहूर कहावतें जो लोग अक्सर करते हैं कि जिन गोरों ने बनाया, और इस पर कोई शक नहीं। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मुझे इब्ने खुल्दून का एक जुमला याद आ रहा है। उसकी एक बड़ी मशहूर किताब है मुकदमा इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून मुसलमानों में एक बड़ा ही यूनिक किस्म का बंदा रहा है, जो इमरानियात के बानी थे, माशरे कैसे चलते हैं। इमरानियात मौजू आज भी अगर दुनिया पढ़ाया जाता है पूरी दुनिया में, सोशियोलॉजी, तो उसके बानी इब्ने खुल्दून समझे जाते हैं। तो इब्ने खुल्दून ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा। ये वो ज़माना था जब मुसलमान तरक्की कर रहे थे और वेस्ट ब्लैक डार्क ईरा में से गुजर रहा था। तो इब्ने खुल्दून ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, मैं हैरान हूँ कि हम 12 साल में एक बच्चे की तालीम का सारा इंतज़ाम करके बच्चे को प्रोफेशनल बना देते हैं और वो इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए तैयार होता है, जबकि गोरे 16 साल बच्चे को पढ़ाते रहते हैं और फिर भी वो जब निकलता है तो किसी काम का नहीं होता यूरोप। तो वो अब उल्ट हो गया हुआ है, अब हम 16 साल बच्चे को तैयार करते रहते बगैर किसी मकसद के, जबकि हमारा बच्चा किसी टारगेट के लिए तैयार होना चाहिए। जैसे IT में हम बच्चा तैयार करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि यार हमारी IT की नीड्स क्या हैं, तो हम अपने बच्चों को उस तरह तैयार करें। वेटनरी में जानवरों की जो आपकी प्रोडक्शन है, उसकी सेहत है, उसमें हमने अपने बच्चों को कैसे तैयार करना है। आपकी मेडिकल की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, आपने एक बड़ा उम्दा सवाल पूछा था, मैं उस पर भी अगर आप इजाज़त दें तो आ जाऊँ। वो ये था कि एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक की अहमियत क्या है। ये बड़ा अहम सवाल था। अब मैं चूँकि आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैंने तालीम और ताल्लुम में काम किया, इंडस्ट्री के लिए काम किया, और चौथा मैं बता रहा था आपको कि रिसर्च में काम किया, और बल्कि तीसरा रिसर्च में और चौथा जो है वो पॉलिसी में काम किया। अब हम आते हैं कि हम इन सारे कामों को इम्पोर्टेंस ये है कि लाइफ स्टॉक आपके माशरे के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। हम कहाँ बैठे हैं? हम साउथ एशिया में बैठे हैं। आप बैठे हैं नेक्स्ट टू चाइना, आप बैठे हैं नेक्स्ट टू इंडिया, आप बैठे हैं नेक्स्ट टू अरब कंट्रीज। आपके पास एक तरफ डिमांड है, एक तरफ सप्लाई बैठी हुई है। डिमांड क्या है? लोग हैं, उन्हें टीवी चाहिए, उन्हें एंटीना चाहिए, उन्हें मोबाइल्स चाहिए, उन्हें एनके चाहिए, उन्हें कपड़े चाहिए। आपने देखना है कि आप कैसे मैंने आपको बताया था ना कि असल में आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है, इंपोर्ट कम करनी है, किसी भी माशरे को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। अब आपने ये देखना है कि मैं क्या दे सकता हूं अपनी लोकल प्रोडक्शन में से, जो कि मैं कंपेटिटिवली कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस कर लूं, दुनिया से कम कीमत पर प्रोड्यूस करूंगा, तभी उनके मुकाबले में बेचूंगा। मैं आपको एक दुख की बात बताना चाहता हूं कि जिस अंदाज से पूरी इस वक्त चाइना का जो मॉडल बन चुका है, वो पूरी दुनिया उनके मुकाबले में इकोनॉमिकल चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। अब अगर वो चीज़ 300 रुपये में पैदा करते हैं तो दुनिया 400-500 में प्रोड्यूस करती है। वो फिर जब मार्केट में लेके जाते हैं तो वो 350 की बेच रहे होते हैं, आपकी पैदा ही 500 की हुई होती है। तो चाइना ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को इसी कंट्रोल किया है कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे ले आए हैं, और आप तो उनके पड़ोस में बैठे हुए हैं। आप क्या कर लेंगे? आप क्या बना लेंगे? मुझे बताएं। एम आप लोगों को
फ्रॉड लगा रहे हैं, क्या बना लेंगे, आप टीवी बना लेंगे उनके मुकाबले में, आपकी प्लास्टिक महंगी, आपने बाहर से मेटल लेना है, खरीदना है, वो उनसे खरीदना है जो अपने मुल्क में वो आपको एक्सपोर्ट करेंगे। हर चीज़ जब उनसे खरीद के आपने जोड़नी है तो आप उनसे सस्ती नहीं बना सकते। वाहिद चीज़ जिसके ऊपर आपको पूरी संजीदगी से काम करना होगा वो आपका लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर होगा। ये वाहिद चीज़ है जो आपको अगले 5-6 सालों में उठा सकती है, अगले 5-6 सालों में उठा सकती है। उसमें आप कुछ अर्सा आपको बड़ा सिस्टमाइज होना होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यस, आपके 70% लोग उससे वाबस्ता हैं। आपके पास सदियों का विजडम है कि हम कैसे एग्रीकल्चर करते थे। उसमें बहुत गलतियां भी शामिल हैं, इसमें मैं कहूँगा। उसमें हमें जहाँ हम गलत हैं वहाँ हमें इंटरनेशनल मैथडोलॉजी लाने होंगे। बहरहाल ये खुद बहुत बड़ा मौजू है जिस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन बताने के लिए ज़रूरी है कि हमारी लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अभी बचा सकती है, आपके एक्सपोर्ट में इजाफा कर सकती है, आपके लिए डॉलर कमा सकती है, और वो डॉलर आप दोबारा इसी मुल्क पे लगाकर इसके अंदर ग्रोथ ला सकते हैं। तो फॉर अ टाइम, हाँ, अगर आपके पास पैसा आता है तो आप बिजली सस्ती करते हैं, तो आप हो सकता है कल हीटर बनाना शुरू हो जाएं, आप हो सकता है कल चूल्हे बनाना शुरू हो जाएं, कोई एक एरिया गुजरांवाला का आप पकड़ें, उसको ग्रोथ कर लें, तो वो बात की बात है। लेकिन आपके पास फौरी तौर पे 2 काम की चीज़ें हैं, एक एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक और दूसरा ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप अच्छे ट्रेनिंग्स करके बंदों को तैयार करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक रास्ता आपके पास हुआ है जिससे डॉलर्स आएंगे आपके पास। एक रास्ता आपके पास ये है कि आप लाइफ स्टॉक के फूड इंडस्ट्री में आए। इसी पहलू को पेश नजर रखते हुए फूड यानी जानवरों से खुराक जो बनती है, गोश्त की शक्ल में, दूध की शक्ल में, पनीर की शक्ल में, मेरा उसके अंदर से जो जरासीम जाते हैं जिससे वो ख़राब होता है, ये मेरा मखसूस एक एरिया रहा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना। मैंने देखा कि हम अगर एक्सपोर्ट में जाना है तो उसमें फिर मैंने 4 पहलू में काम किया। तालीम और ताल्लुम, रिसर्च में जैसे मैंने बताया कि वैक्सीन डेवलपमेंट में हम काम कर रहे हैं ताकि वो आपकी जो महफूज खुराक है वो पैदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, बीमारी से मारे ना। तीसरा फिर हमने ये किया कि मैंने एज ए पॉलिसी मेकर पंजाब फूड अथॉरिटी और KPK फूड अथॉरिटी में वो तमाम स्टैंडर्ड्स डेवलप किए